हाय गाइस, बसंती रणबीर गुरुकुल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उससे पहले आप ये देखिए, प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं और इनके संस्थापक कौन हैं और इनमें किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी। एंड नेक्स्ट इज अब ये देखिए, खिलजी का उत्तर भारत पर अभियान कौन कौन से राज्य में उसने किया था, वहाँ शासक कौन था, किस वर्ष में किया था और उनका नेतृत्व किसने किया था। अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैच करना है। दीवाने रिसालत धार्मिक मामलों का विभाग होता है, दीवाने को ही कृषि विभाग, दीवाने ईशा पत्राचार विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य मामलों का विभाग। ये देखिए, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में आया है। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष थी, तानाशाही थी, प्रजातांत्रिक थी, धर्म केंद्रित थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में धातु जुड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था? बीदर था। निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? शेख जमालुद्दीन नहीं था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? बलबन ने। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने रिसालत धार्मिक, दीवाने अर्ज सैनिक भर्ती व संगठन, दीवाने ईशा राजकीय पत्राचार। ये दो तो पहले भी आए हैं। डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे हैं कुतुब मीनार को बनाने के लिए। ये इनके नाम पे बनाई गई थी। दिल्ली के किस सल्तनत ने कृषि की दशा सुधारने के लिए दीवाने आमिर को ही की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि एमबीटी ने। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ये फिर से मैच करना है। याहिया बिन अहमद, इनके लेखक कौन है और इनने कौन से ग्रंथ लिखे थे? तारीख मुबारक शाही, अब्दुल्ला, तारीख दाऊदी, इशामी, फुतूह उस सलातीन, अहमद यादगार, तारीख सलातीन अफगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं-14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मोहम्मद हबीब ने। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। ये स्टेट में भी आया था 2 बार ये क्वेश्चन। हजार सितून महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लाख बख्श ऐबक को। सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति आरंभ की था? इल्तुतमिश ने। दक्षिण भारत का एक एक राज्य डैश के अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करता? पांडे का नहीं करता। देवगिरी, होयसल, तेलंगाना ये है। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या चलाया था? कृषि विभागों की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने उद्योग कार्यालयों की स्थापना की थी। बलबन ने राजमठ की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया था। डैश सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मापने से इनकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मानने से इनकार किया था। दिल्ली के सुल्तानों का क्रम लगाना है। ये देखना है कि ये कौन किसके गुलाम थे और पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। पहले इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन और लास्ट में केकुबाद। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में। अंतर पांड्य साम्राज्य किसमें विलीन हो गया? दिल्ली की सल्तनत में। कौन शासक सेवेंथ पिलर शासन को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर को किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। ये अब भी आया था स्टेट में। सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया था खिजराबाद। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का रजत टका सबसे पहले किसने के द्वारा जारी किया गया था? इल्तुतमिश द्वारा। किसने दिल्ली सल्तनत के वंशजों का कालक्रम व्यवस्थित किया था? ये व्यवस्थित करना है, पहले कौन सा वंश आया था? गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था? इब्न बतूता।
कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? उलेमा धार्मिक विद्वान होते हैं, रसूल होते हैं दैनिक प्रार्थनाएं, इल्म होता है कुरान से प्राप्त ज्ञान, और सुन्नी ये इससे मैच नहीं है। ये 11th क्लास की हिस्ट्री में है। भारत की यात्रा करने जाने पर निम्नलिखित दस्तावेज लेखक यात्रियों के कालानुकाल संजोए के कारण किस विकल्प में सही का चुनाव करना है? पहले इसमें है मोहम्मद बिन अहमद अबू रेहान अल बरूनी, फिर है इबन बतूता, फिर अब्दुल रज़्ज़ाक़ कमाल उल दीन इबन शाख अल समरकंदी, और लास्ट में है इसमें महमूद वली बल्खी। ये दिल्ली में आया था 2016 में क्वेश्चन, बहुत ही टफ। जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया गया था मलिक सरवर ने। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने। जहाँ भी जैसे ये मोहम्मद बिन तुगलक आया है, इसकी हेडिंग बना के और इसने कौन कौन से काम किए थे वो हम इसमें ऐसे अपने नोट्स बना सकते हैं जिससे इजीली याद रहे। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी टंका तांबे जतर ये किसने किया प्रचलित किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित युगों में से सुमेलित है इबन बतूता, किताबुर रहला, ये बाकी के इसमें मैच नहीं है। निम्नलिखित सुल्तान में से कृषि को पुनरुद्धार किसने? ये फिर से आ गया क्वेश्चन एमबीटी। निम्नलिखित के सुल्तानों ने शराब पीना जुआ खेलना में भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण संबंधी उपायों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? शानाई मंडी और बरीद और मुनहिस। निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल प्रयोग में लाना प्रारंभ किया था? नील। KVS में आया था क्वेश्चन। 1221 में अलाउद्दीन अकबर ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका था और सिंध तक आ पहुंचा था। ये किसने वह कौन था? ये अलाउद्दीन नहीं होगा, शायद जलालुद्दीन है कि कौन सा मुगल है? ख्वारिज़म के शाह का पुत्र। KVS में आया था। निम्नलिखित में से किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी की अनुशंसा प्राप्त थी जिसे बाबर की प्रशंसा में स्तुतिगान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान के साथ जुड़ा था? 3-4 बातें ही क्वेश्चन में पूछ रखी हैं। शेख जमालुद्दीन जमाली था। ये हुमायूं के गुजरात अभियान, इतना क्वेश्चन भी ये कई बार पूछ रखे हैं। तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश दवाला स्थापित 40 तुर्की गुलाम अधिकारियों का समूह, क्योंकि शमशी गुलामों का एक ही मास्टर था और एक ही समूह। प्रत्येक में यह घोषणा की कि मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं है, और एक दूसरे से संबोधित किया कि तुम क्या हो जो मैं नहीं हूँ, और तुम क्या रही हो जो मैं नहीं रहा हूँ। इसमें ये दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से बलबन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के लिए उनका संबंध कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें ये भी है। बलबन ने सैनिकों की संख्या व उनके वेतन पर परिलाभों में वृद्धि की थी। वेतन देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना के एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया था। बलबन ने अपने सेना अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कुछ करने से बस एक रात पहले ही इनको बता दिया जाता था कि ये इनको जानकारी दी जाती थी। ये तीनों ही इसमें ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों में निम्नलिखित में से किसको वर्गों के आधार पर विभाजित किया था? रातीबा व गैर रातीबा। KVS में आया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उनकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसी इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों के उनके एकताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी वैसा हाँ और बहुत धनी हो गए थे? शम्स सिराज आफीफ ने कहा था। सुमेलित करना ही इब्न बतूता, किताबुर रहला। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सल्तनत नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तूती हिंद अमीर खुसरो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तरगी को। बाकी देख ले, ये नेट में आया है क्वेश्चन। कदर कुद्दर हमारे तो शायद ही काम का नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं को ये अलाउद्दीन खिलजी की और ये उनकी सारे को देखना है कि पहले कौन सा हुआ था। मलिक छज्जू ये बलबन का सेनापति था।
बाजार नियंत्रण, सांकेतिक मुद्रा और तैमूर का आक्रमण। ये इनके पीछे सन लिख रखे हैं, देख लेना। पहले 4 आएगा, फिर 3rd, फिर 2 और फिर लास्ट में तैमूर का आक्रमण। बरीद कौन था? गुप्तचर व सूचना एकत्रित करने वाला। इब्न बतूता किसके शासनकाल में है? मोहम्मद बिन तुगलक। अगेन रिपीट। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को त्यागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने है? अलाउद्दीन का वास्तविक नाम हसन गंगू मोहम्मद तुगलक किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद 26 से 27। इसके बहुत सारे काम हैं और इनको मैचिंग करने में भी आ जाते हैं कि इनको कालक्रम जो पहले उसने मुद्रा चलाई थी या राजधानी को बदला था, ये इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकता है। दीवानी अमीर को ही फिर से वही क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन कि पहले उसने कहाँ विजय की, फिर कहाँ। पहले गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और तेलंगाना। तेलंगाना तो बलबन प्रसिद्ध था रक्त और लौ की नीति के कारण। ये स्टेट में भी आया था क्वेश्चन। किस वर्ष में इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमिन के उपाधि से सम्मानित किया था? 1229 में। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन सा है जो उलेमा बलपूर्वक मजहर पर हस्ताक्षर किए थे? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग? फिरोज शाह तुगलक। कौन था फिरोज शाह तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। निम्नलिखित में से किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? फिरोज शाह तुगलक ने। मिनहाजुल सिराज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन सा? नासिरुद्दीन महमूद। यूपीपीसीएस में आया था प्री में क्वेश्चन। प्रथम इलबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश। ये भी यूपीपीसीएस। नेक्स्ट भी बलबन के रास्तों के सिद्धांत को परिभाषित किया गया था क्योंकि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। ये दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या करता है। निम्नलिखित किस सुल्तान के शासन में प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया? फिरोज तुगलक ने। 2004 में आया था, ये देख लेना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? दीवाने मुस्तखराज नहीं था, बंदगान, खैरात और सफा थे। ये मैच करने वाले हैं क्वेश्चन, बहुत बार आते हैं। ताजुल माशिर, हसन निजामी, तबकाते नासरी, मिनहाजुल सिराज। फुतुह सलाहुद्दीन ईशामी, तारीख फिरोजशाही अफीम। सल्तनत युग में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर? फिरोज तुगलक ने। दीवाने कोई नामक एक विभाग का सृजन किया था, उसका मुख्य कार्य क्या था? प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2007 में। ये प्रति और ये किस प्रकार की जो बंजर भूमि होती थी उसको कृषि के योग्य बनाना था। यह स्टेट में कम से कम भी 3 बार पूछा गया है। ये दे देंगे, इस भूमि, इस प्रकार की भूमि है, इनसे मैच करना है। 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई, 5 वर्ष के लिए, इस प्रकार से मैचिंग में आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन से एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? शिहाबुद्दीन उमर। निम्नलिखित में से किसको मदद माश अनुदान प्रदान किए जाते थे? संतों और विद्वानों को। सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीशों को किस नाम से जाना जाता था? काजी उल कजात। सल्तनत काल में दीवान वकूफ़ क्या था? वह कागजात की देखभाल करने वाला विभाग था। दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या था? हिंदू जमींदार को एकत्रित भूमि कर। सल्तनत काल में अमीर हाजिब में से किसका पदाधिकारी था? दरबार के शिष्टाचार को कार्यान्वित करना और उनके वैभव को बनाए रखना। फतेहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? अरबों की सिंध विजयशील। आज हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट डे हम करेंगे मुगल साम्राज्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।